मित्रों देखिए, 2 विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह-जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है, 2 दिन का सेमिनार। और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक ESI का मेडिकल कॉलेज, वो भी एक साल पहले ही खुला है। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। और एक ये मेडिकल कॉलेज माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज जिसका उद्घाटन हुआ। ऐसे 3 मेडिकल कॉलेज एक ही ज़िले में खुले हैं, तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। हरियाणा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अभी आपने अपने भाषण में भी बोला था कि भाई कुछ नई चीज़ें हम लोग इसके रिगार्डिंग। नई चीज़ों में जैसे मैंने बताया कि एक एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद पद्धति, आयुष की पद्धति, जिसमें योगा है, जिसमें यूनानी है, जिसमें सिद्धा है, होम्योपैथी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके अवेयरनेस पैदा करने के लिए आयुर्वेद के जो हमारे पार्क में व्यायामशालाएँ जो बना रहे हैं 2-2 एकड़ की, उसमें वेलनेस सेंटर्स और साथ में योगा की क्लासेस ये शुरू होंगी। 650 के आसपास हमने योग सहायक ये भर्ती कर लिए हैं। आगे और भी इन्हीं सब स्थानों के ऊपर जो वेलनेस सेंटर्स बनेंगे आयुर्वेद के, उसके अंदर डाइटिशियंस और वहाँ पर जो और भी डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी वो उसमें हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स की भर्ती और करने जा रहे हैं, ताकि परंपरागत पद्धति हमारी जो है आयुष की, आयुर्वेद की, योगा की, इसको बढ़ाकर लोग स्वस्थ रहें। एक तो स्वस्थ होना है, बीमार होकर के होना, एक स्वस्थ बने रहें, बीमारी ना हो, इस ओर प्रिकॉशन जिसको कहना चाहिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इस नाते से उस पद्धति पर हम चल रहे हैं। कोरोना को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हो रही है, परंतु बात करें तो लगातार फिर से कहीं ना कहीं कोरोना का जो वेरिएंट है वो वापस आ रहा है। ऐसे में किस तरीके से देखिए, कोरोना का फेज़ जो था 2 साल तक हम लोगों ने लगातार झेला। हमने सब प्रिकॉशंस बरती और वैक्सीन्स के कारण से हमारे यहाँ उसका वैक्सीनेशन भी पूरे देश भर में सब आबादी का 2 बार हुआ है। और आगे भी क्योंकि अब दोबारा से कोरोना के केसेस आने लगे हैं, डिपार्टमेंट इसके लिए एकदम एक्टिव है, सारी सावधानियां बरत रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं आने देंगे। जो प्रिकॉशंस पहले हमने बरती थी, जिस प्रकार की हमने पहले से नोटिफिकेशन जारी किए थे, वैसे ही लगातार इस पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी जितनी गैदरिंग्स हो रही हैं, हम सब लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि कम से कम मास्क जो है वो लगा करके रखें और इस प्रकार ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं उस पर सारा ध्यान हमारा बना हुआ है, एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। सर, मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही, किसान परेशान है। देखिए, कहीं खरीद में कोई समस्या नहीं है। लगातार सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा आई थी, उस वर्षा के कारण से मॉइस्चर ज़्यादा है, लेकिन मॉइस्चर वाला गेहूं या सरसों वो इसलिए नहीं खरीदी जाती कि बाद में स्टोरेज के बाद वो ख़राब होने के उसके भय बना रहता है। इसलिए उसके मॉइस्चर जैसे जैसे ठीक हो जाएगी, वैसे आज भी मंडियों में हमारे जो हैफेड है वो सरसों खरीद रहा है। लगभग 28,000 मीट्रिक टन ये सरसों हैफेड ने खरीदी है और आज लगभग कोई पिछले कल तक शाम तक 3,000 मीट्रिक टन ही सरसों बाकी थी, जिसको सुखाने के बाद सब खरीद लिया जाएगा। लगातार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद में बादशाह अस्पताल में नर्सों की कमी है, दवाइयों की कमी है। कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। हमारी शिकायत के सुझाव है जिससे कि ये समस्या नहीं, ठीक है, आपका सुझाव ठीक है, इसके ऊपर नज़र रखें और कोई भी कमी कहीं नहीं आने देंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हरियाणा पे कर्जा चढ़ा दिया, हर आदमी के ऊपर कर्जा। इसका उत्तर मैं बहुत बार दे चुका हूँ और ये जिसको कोई मुद्दा मिलता नहीं है वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के लाता है। ये गड़ा मुर्दा है
हरियाणा सबसे बेस्ट जिसको कहना चाहिए, हमारी सारे जो प्रदेश हैं उनमें सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है। हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे आगे है। हमारे यहाँ बजट का भी जो पर कैपिटा के हिसाब से वो बहुत बड़ी राशि रखी हुई है। पर कैपिटा जीएसटी इसकी कलेक्शन हमारे सारे देश में सब प्रांतों से ज़्यादा है। इसलिए जिसको कोई मुद्दा मिले नहीं, क्योंकि एसजीएसटी जो पहले कांग्रेस के टाइम पर जब वो छोड़ के गए थे मात्र 3 लाख करोड़ रुपए थी, आज वही एसजीएसटी 10 लाख करोड़ रुपया क्रॉस करने जा रही है। तो स्वाभाविक है जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो सारे पैरामीटर्स भी आगे बढ़ेंगे।